बटरफ्लाई वाल्व के यूजेस, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके पार्ट्स के नाम, आइडेंटिफिकेशन और फंक्शन, और उन सभी कंपोनेंट्स के ऑपरेशनल सीक्वेंस। वीडियो पूरा देखें ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो बात करते हैं पहले बटरफ्लाई वाल्व क्या है। बटरफ्लाई वाल्व एक ऐसा डिवाइस है जिसके रोटेटिंग शाफ्ट पर एक डिस्क फिट किया गया रहता है जो 90 डिग्री तक घूमकर लिक्विड या गैस के फ्लो को कंट्रोल करता है। बटरफ्लाई वाल्व का उपयोग क्रूड ऑयल पाइपलाइन और रिफाइनरीज, स्टीम कंडेंसेट और कूलिंग वाटर जैसे पावर प्लांट, मेराइन बैलास्ट बिल्ज सिस्टम, एचवीएसी यानी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग और वाटर ट्रीटमेंट, केमिकल और पेट्रोकेमिकल जैसे बड़े बड़े संस्थानों में किया जाता है। बटरफ्लाई वाल्व के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक वाल्व बॉडी जो फ्लेंज के माध्यम से डायरेक्टली पाइपलाइन से कनेक्टेड होता है, और दूसरा गियर बॉक्स जिसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गियर बॉक्स के कंस्ट्रक्शन, उसके पार्ट्स और फंक्शन की। तो पहले जानते हैं कि बटरफ्लाई वाल्व में गियर बॉक्स का पर्पज़ क्या होता है या काम क्या करता है। गियर बॉक्स बल आघूर्ण यानी टर्क मल्टीप्लायर और मोशन कंट्रोलर की तरह काम करता है, जिससे बड़े से बड़े 8 से लेकर 16 इंच तक के बटरफ्लाई वाल्व को आसानी से जितना चाहे उतना खोल या बंद कर सकते हैं। और हैंड व्हील को घुमाना जितना आसान है, वाल्व डिस्क उसके कई गुना पावरफुली और कंट्रोल्ड वे में घूमता है, जो कितना हो भयंकर लिक्विड या गैस के फ्लो प्रेशर उसे टच से मस नहीं कर सकता है, जब तक कि हाथ से घुमा के इसे टच से मस न किया जाए। अब आते हैं गियर बॉक्स के मेन कंपोनेंट्स और उनके फंक्शन पे, जिसमें पहला है गियर हाउसिंग यानी गियर बॉडी। नॉर्मली यह कास्ट आयरन, डक्टाइल आयरन या फिर एल्युमिनियम से बना हुआ आउटर केसिंग होता है, जिसके अंदर इंटरनल गियर के सभी कंपोनेंट्स मौजूद और सुरक्षित रहते हैं। गियर बॉक्स कवर गैस्केट से सील्ड रहता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हैंड व्हील या लीवर। मैन्युअली ऑपरेटेड बटरफ्लाई वाल्व को ओपन या शट करने के लिए हैंड व्हील या लीवर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे घुमाकर वाल्व ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है इनपुट शाफ्ट या हैंड व्हील शाफ्ट। यह हैंड व्हील को वार्म शाफ्ट से कनेक्ट करता है, जिससे ऑपरेटर द्वारा लगाया हुआ फोर्स वार्म स्क्रू तक पहुंच सके। नेक्स्ट कंपोनेंट है वार्म शाफ्ट या वार्म स्क्रू। अब इस वाले बटरफ्लाई वाल्व के गियर बॉक्स में वार्म शाफ्ट डायरेक्ट टीथ द वार्म गियर से कनेक्टेड है, और इस वाले बटरफ्लाई वाल्व के गियर बॉक्स में वार्म शाफ्ट एक ड्राइव गियर के माध्यम से इस टाइप के वार्म गियर से कनेक्टेड है। फंक्शन सेम है लेकिन डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट। एक अपग्रेडेड है तो दूसरा ओल्ड फैशन्ड। अब हैंड व्हील को जिस हिसाब से घुमाया जाता है, वार्म शाफ्ट उसी हिसाब से वार्म गियर के स्पीड और दिशा को कंट्रोल वे में घुमाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है वार्म गियर, जिसे सेक्टर गियर या ड्राइव गियर भी बोलते हैं। यह एक दांतेदार गियर होता है जो वार्म शाफ्ट या स्क्रू से इंगेज्ड रहता है। यह कार्बन स्टील या ब्रोंज या फिर स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जो कि वार्म के रोटेशनल मोमेंट को वाल्व स्टेम के लिए परपेंडिकुलर रोटेशनल मोमेंट में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है आउटर शाफ्ट, जिसे वाल्व स्टेम एडाप्टर भी बोलते हैं। यह गियर बॉक्स के वार्म गियर से कनेक्टेड होकर आगे वाल्व बॉडी के डिस्क वाल से कनेक्टेड रहता है। यह कंट्रोल्ड और रिड्यूस्ड टर्क से डिस्क वाल्व को रोटेट करता है। नेक्स्ट है स्टेम बुशिंग या बियरिंग। यह ब्रोंज, पीटीएफई या फिर बॉल बियरिंग का बना हुआ होता है, जो लो फ्रिक्शन सपोर्ट और स्मूथनेस के लिए रोटेटिंग वार्म शाफ्ट और वार्म गियर के पास लगा रहता है।
नेक्स्ट है थ्रस्ट वाशर और थ्रस्ट बियरिंग। व्हील ऑपरेट करते समय एक्सियल लोड को यह एब्जॉर्ब करके वार्म शाफ्ट यानी इनपुट शाफ्ट को परपेंडिकुलरली नीचे चले जाने या फिर ऊपर चले आने से रोकता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है सीलिंग गैस किट यानी ओ रिंग। यह ग्रीस या तेल को गियर बॉक्स के बाहर और मॉइस्चर और डस्ट को गियर बॉक्स के अंदर जाने से रोकता है। नेक्स्ट है पोजीशन इंडिकेटर यानी पॉइंटर। यह गियर बॉक्स के कवर पर पॉइंटर इंडिकेटर बना हुआ होता है जो वाल्व के ओपन या क्लोज पोजीशन को बताता है। नेक्स्ट है लिमिट स्टॉप बोल्ट यानी स्टॉप स्क्रू। यह एडजस्टेबल स्क्रू होता है जो 0 से 90 और 90 से 0 के रोटेशनल रेंज को लिमिट में रखता है, जिससे वाल्व फुली ओपन या फुली क्लोज करने पर डिस्क वाल्व ज़्यादा न घूम जाए बल्कि प्रीसाइज फुली ओपन या फुली क्लोज हो सके। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन ग्रीस या ऑयल फिल प्लग। ग्रीस के स्मूथली काम करने और घिसने पिटने से बचने के लिए लुब्रिकेशन ऑयल चेक करने या ग्रीस डालने का एक पॉइंट होता है जिसे ग्रीस फिल प्लग कहते हैं। नेक्स्ट है माउंटिंग ब्रैकेट यानी फ्लैंज एडाप्टर। यह आउटपुट शाफ्ट और वाल्व स्टेम को अलाइन में रखते हुए गियर बॉक्स और वाल्व बॉडी को एक साथ कनेक्ट रखने का काम करता है। नेक्स्ट है फास्टनर और ड्राइव की। स्टेनलेस स्टील या जिंक कोटेड स्टील से बना हुआ नट बोल्ट और वाशर के माध्यम से कंपोनेंट आपस में जुड़े होते हैं और साथ ही वाल्व बॉडी से भी अटैच रहता है। ड्राइव की आउटपुट शाफ्ट और वाल्व स्टेम के बीच फिट रहता है जिससे बिना फिसले टर्क ट्रांसमिट होता रहे। अब आते हैं वाल्व बॉडी के कंस्ट्रक्शन, उसके कंपोनेंट और फंक्शन पे। वाल्व बॉडी का सबसे पहला कंपोनेंट है वाल्व बॉडी कवर। इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं और यह फ्लेंज और नट बोल्ट के माध्यम से पाइपलाइन से जुड़ने, फ्रिक्शन को कम करने, सीलिंग को बेहतरीन करने और वाल्व लाइफ को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है डिस्क, जिसे बटरफ्लाई प्लेट या फ्लैप भी बोलते हैं। यह पाइपलाइन के लिक्विड या गैस फ्लो के दिशा में 0 से 90 डिग्री घूमकर ओपन या शट होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टेम शाफ्ट। स्टेम शाफ्ट पर ही डिस्क माउंटेड होता है। स्टेम शाफ्ट आगे आउटपुट शाफ्ट में बदलकर गियर टीथ से अटैच रहता है। नेक्स्ट है सीट रिंग और फास्टनर। सीट बेसिकली पीटीएफई या मेटल या फिर इलास्टोमीटर से बना हुआ होता है जिसके अंदर सीट रिंग होता है जो फास्टनर से टाइट किया गया रहता है। यह वाल्व के सीलिंग सरफेस की तरह काम करता है। नेक्स्ट है बियरिंग और सील्स। यह स्टेम को सपोर्ट देता है और घिसने और लीकेज से रोकता है। लास्ट में है फ्लैंज जो नट बोल्ट से पाइपलाइन से जुड़ा हुआ होता है। फाइनली बात करते हैं इन कंपोनेंट्स के ऑपरेशनल सीक्वेंस की। जब हम वाल्व को बंद करने के लिए हैंड व्हील को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसके साथ वार्म शाफ्ट भी घूमता है। इससे थ्रेडेड वार्म शाफ्ट पर लिपटा थ्रेडेड ड्राइव गियर परपेंडिकुलरली नीचे जाता है। साथ ही ड्राइव गियर में फंसा वार्म गियर भी रोटेट होकर नीचे जाता है, जिससे वार्म गियर आउटपुट शाफ्ट को रोटेट करता है। फिर आउटपुट शाफ्ट वाल्व स्टेम को टर्न करता है जिससे बटरफ्लाई वाल्व डिस्क बंद होता है। अब वाल्व को खोलना हो तो व्हील एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसी हिसाब से सारे कंपोनेंट्स मोशन में आकर वाल्व को खोल देंगे। बाकी कोई कन्फ्यूजन या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो, इसके लिए कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।